नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। कोरोना का सबसे बड़ा अटैक देश में 24 घंटे में सामने आए 2,17,353 नए मामले, जबकि 1,185 मरीजों की हुई मौत। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा। कोरोना से दुनिया की इकोनॉमी पस्त, चीन की जीडीपी में 18% की रिकॉर्ड बढ़त। निर्यात और घरेलू बाजार में अच्छी मांग और सरकार द्वारा लगातार छोटे कारोबारियों को सहयोग की वजह से चीन की जीडीपी में ये रिकॉर्ड बढ़त हुई है। सीबीआई की पूर्व चीफ रंजीत सिन्हा का दिल्ली में कोरोना से निधन। रंजीत सिन्हा दिल्ली में शुक्रवार तड़के 4:30 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। अधिकारियों की माने तो ये कोविड-19 से संबंधित मौत है। वो 68 वर्ष के थे। कांग्रेसी नेताओं का कोरोना का साया, रणदीप सुरजेवाला हुए कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो वहीं दिग्विजय सिंह को भी हुआ कोरोना। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील। अकाली दल की नेता और पंजाब की सांसद हरसिमरत कौर बादल हुई कोरोना पॉजिटिव। हरसिमरत ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। खुद को किया घर में क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने का आग्रह। यूपी में कोरोना का कहर जारी। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन के लिए महामारी। बीते दिन भी 22,000 से ज्यादा केस दर्ज। तो राजधानी लखनऊ में हर दिन कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। मौत के आंकड़े में भी इजाफा। लखनऊ में हालात पर नियंत्रण पाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। 500 से 600 बिस्तरों के 2 कोविड अस्पताल बनाएगी डीआरडीओ। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि डीआरडीओ की टीम जल्द पहुंचेगी लखनऊ। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। बोले, महाराष्ट्र में अगले 15 दिन में डबल हो सकते हैं कोरोना के एक्टिव मरीज। ऑक्सीजन को हवाई मार्ग से लाने की अनुमति मांगी। हरिद्वार कुंभ में कोरोना के कारण अपनी छावनी बंद करेंगे 2 अखाड़े। संतों से प्रस्थान का निवेदन। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने 17 अप्रैल से कुंभ मेले में अपनी छावनियां बंद करने का ऐलान किया। देश में कोरोना से हालात भयावह। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए केस। 112 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मार्मिक अपील। कहा, निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से करें पालन। भूले नहीं, जान है तो जहान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू। केवल आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू में मिलेगी छूट। बिहार में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राजधानी पटना में मिले सबसे ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में दौरान 6,133 नए मामले दर्ज किए गए। तो राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,105 नए संक्रमितों की पहचान। रिकवरी रेट गिरकर 89.79% पर पहुंची। कोरोना को लेकर बिहार सरकार गंभीर। नीतीश कुमार बोले, बिहार आने वाले हर किसी का करवाना होगा कोरोना टेस्ट। रोजाना हो रही 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग। गंभीर स्थिति में कोई भी कदम उठाएंगे। अमेरिकी सांसद ने किया पाकिस्तान को बेनकाब बताया तालिबानी आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना। अमेरिकी वरिष्ठ सांसद जैक रीड ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें जमाने के पीछे पाकिस्तान में मौजूद उसकी सुरक्षित पनाहगाहें हैं। आज जयपुर से लौट गए हैं असम से आए नेता। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत से की मुलाकात। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस आज प्रतीकात्मक रूप से हो रहा आयोजन। डीजीपी एमएल लाठर ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का शोर थमने के बाद अब प्रत्याशियों का घर पर जनसंपर्क। कल 3 सीटों के लिए होगी वोटिंग। कोटा के इटावा में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। आए दिन पूरे परिवार को शराब पीकर करता था परेशान। उदयपुर के कुराबड़ में दर्दनाक हादसा। कंटेनर में घुसा ट्रेलर। दोनों वाहनों में लगी आग। चालक परिचालक की जलने से मौत। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन। मां कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। इस स्वरूप की पूजा से मान सम्मान में वृद्धि के साथ मजबूत होती आर्थिक स्थिति। रमजान के पाक महीने का आज तीसरा रोजा। अल सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की सहरी। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के भी पट बंद। तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आम जायरीनों का प्रवेश निषेध। गर्मी से राहत के आसार। 17 अप्रैल तक देश के इन इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना। कोटा के इटावा में गेता रोड निवासी 17 वर्षीय किशोर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
नागौर के मेड़ता मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलदेव राम पशु मेला अब परवान पर चढ़ने लगा है। प्रदेश के बाहर से भी लोग अपने पशुओं को लेकर इस मेले में पहुंच रहे हैं। नई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रात में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। नागौर के मेड़ता सिटी के भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी में राजस्थान का पारंपरिक गणगौर माता का त्योहार मनाया गया। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। जालौर के सायला में कुल 24 पटवार मंडल हैं, लेकिन आधे पटवार मंडलों में पटवारियों के पद खाली होने से काश्तकारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त पटवार मंडल के ग्रामीणों और काश्तकारों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी सती मंदिर आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। कमेटी ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया है। प्रतापगढ़ में खंड प्रथम के तहत नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए अफीम तौल केंद्र पर अभी तक 1688 किसानों की 80 क्विंटल से ज्यादा अफीम की तुलाई की जा चुकी है। श्रीगंगानगर में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर सख्ती बरत रही है, साथ ही बिना मास्क घूमने वालों के चालान भी काट रही है। प्रतापगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 24 घंटे में 5 सेशन सेंटर पर 968 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जोधपुर में गंदे पानी की समस्या लगभग ना के बराबर हो गई है, जिसके चलते लोगों ने इससे राहत की सांस ली है। दरअसल जलदाय विभाग के एक प्रोजेक्ट के तहत पुरानी पाइपलाइन को बदला गया है। नागौर के लाडनू में रेलवे स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर से अज्ञात चोरों ने पानी की मोटर को चुरा लिया। स्टेशन मास्टर ने स्थानीय थाने में चोरी की वारदात का मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू में राजस्थान पुलिस दिवस पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। औपचारिक रूप से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भरतपुर की खामा पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में दबिश देकर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर की नगरपालिका में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ई मित्रा संचालकों ने भाग लिया। नागौर के मेड़ता रोड में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। सहायक अभियंता भवानी सिंह शेखावत ने मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा के बाद कार्यालय में कार्य शुरू किया। दौसा के महुआ में आबकारी सीआई की बोलेरो चोरी हो गई। बोलेरो में जीपीएस लगे होने के कारण चोर बोलेरो को NH 21 स्थित पाटोली गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। झुंझुनू के जय पहाड़ी गांव में बौद्ध विहार की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम भंते धम्म स्वरूप के सानिध्य में संपन्न हुआ। झुंझुनू के कैट पंचायत के पंजी का बास में शहीद मनोज बराला की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में नई कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर एसडीएम ने बैठक ली। एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना की सख्ती कराने के निर्देश दिए। नागौर के जायल के कांकड़ी भवन में पुलिस और प्रशासन के व्यापार संघ के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम रविंद्र कुमार चौधरी ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। बूंदी के गेंडोली में खेत पर काम कर रहे एक युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना के बढ़ते कहर के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। तहसील क्षेत्र में लगभग 22,000 ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किया गया। चोमू में कोरोना के प्रति लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। कई बसों में अब भी क्षमता से ज्यादा सवारियां हैं, तो वहीं छोटे वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। उदयपुर के गोराबड़ के सिंघाटवाड़ा पंचायत में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। कुछ दिन पहले पैंथर ने एक सोती हुई महिला पर हमला कर दिया था। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना में प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। बांसवाड़ा में कोविड-19 के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को संदेश देने के लिए एडीएम नरेश बुनकर ने वागड़ी भाषा में संदेश जारी किया है। अलवर के बहरोड में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मास्क न लगाने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काटे हैं और इसके साथ ही 2 दुकानों को सील भी कर दिया है। नागौर के परबतसर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगरपालिका की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को नगरपालिका ईओ अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी के हिंडोली पंचायत समिति सभागार में व्यापारियों, मंदिर कमेटी के सदस्यों और प्रशासन के बीच कोरोना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बांसवाड़ा में सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके लिए एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत ने एक विशेष बैठक धर्मगुरुओं के साथ कोतवाली थाने में की।
टोंक में पुलिस दिवस के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में कोरोना गाइडलाइन की वजह से प्रतीकात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ के जी मेहमी स्टेडियम में पुलिस जवानों द्वारा राजस्थान पुलिस दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू ने परेड की सलामी ली। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शहर, गढ़ी, प्रतापपुर और कुशलगढ़ क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम कार्मिकों को निर्देश दिए कि सरकार की गाइडलाइन की 100% पालना की जाए। नागौर के डीडवाना में एसडीएम हनुमान राम चौधरी द्वारा उपखंड क्षेत्र के धर्म गुरुओं की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड गाइडलाइन की प्रभावी पालना को लेकर चर्चा की गई। गुलाबपुरा में खारी नदी में कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही के एक होटल में 8 फीट जहरीला सांप आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी दक्ष कोरी ने सांप को पकड़ा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की। बांसवाड़ा के अभय कमांड में 90 सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम है और ये कैमरे शहर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन 62 ऐसे कैमरे हैं जो खराब पड़े हुए हैं। नागौर में मिरासी समाज ने सरकार से की एमबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे कराने की बात की थी। नागौर जिले में सर्वे आज तक शुरू नहीं हुए हैं। सीएचसी नैनवा में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। पालिका वाइस चेयरमैन, पार्षद समेत कस्बे के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में कोरोना रोकथाम को लेकर प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। बिना मास्क के लोगों का चालान काटा जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा। छबड़ा मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार से मांग की है कि आगजनी से प्रभावित हुए लोगों के लिए नुकसान का आकलन करके आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। भोली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। युवक को 19 पेटी अवैध देसी शराब के साथ अरेस्ट किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के लिए बच्चों के परीक्षा परिणाम रोके जाने के मामले बढ़ रहे हैं। अजमेर में भी सेंट एंसलम स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा है। प्रशांत अभिभावक ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। अजमेर के किशनगढ़ में मदनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर दंपति के साथ लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मसूदा के राजकीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रजनी मीणा ने वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों का हालचाल जाना। मानवता का परिचय देते हुए स्वास्थ्य की जानकारी ली। फल और बिस्किट भी बांटे। मसूदा के मुख्य मार्गों पर कोरोना जागरूकता को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना के संदेश दिए गए। एसडीओ समेत सरकारी विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 2 दिनों के अवकाश के बाद खुली प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की बंपर आवक हुई। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंचे। बांसवाड़ा के कोदरलाल बुनकर को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार दिया गया। जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने बुनकर को सम्मान दिया। वहीं बांसवाड़ा पहुंचने पर अंबेडकर सर्किल पर बुनकर का भव्य स्वागत हुआ। प्रतापगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन सख्त नजर आया। कोरोना नियम तोड़ने पर प्रशासन ने 1 दर्जन दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने चिकित्सा विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली। परिषद के आश्रय स्थल को कोविड सेंटर में बदलने के निर्देश दिए।